हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बात करेंगे सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को आज भी आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से तो ऑयल मार्केट्स थोड़े से मतलब टेंशन चल रही है फ्रॉम स्पेशली यूएस ईरान की। अब तो यूएस का जो बिल्टअप है राइट अराउंड ईरान के हिसाब से आसपास जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। एंड दैट इज मेकिंग लिटिल मार्केट जिटरी कि भाई ईरान का ऑयल जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा क्या ग्लोब में, राइट। तो उसके चक्कर में ऑयल प्राइसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे तो ब्रेंट जो है वो 69.3, जब मैंने लास्ट न्यूज़ देखी तो 69.3 चला गया है, राइट। तो वो एक फैक्टर चल रहा है। अब देखो रशिया यूक्रेन भी कुछ सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। वहां पर भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं बट नथिंग इज हैपनिंग। तो वो भी एक फैक्टर है कि भाई रशिया का ऑयल तो पहले ही रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। अभी जैसे ये ट्रेड डील भी हुई, राइट, उसमें भी ये बात हुई ना कि रशिया से इंडिया कम खरीदेगा। जीरो होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, बट कम तो करेगा लगता है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि भाई रशिया का ऑयल भी रिस्ट्रिक्ट हो रहा है और अब ईरान भी अगर और रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो एक ऑयल प्राइसेस पे सप्लाई का इशू आएगा और ऑयल प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद है। तो वो सब फैक्टर्स जो हैं ये प्ले आउट होंगे ही। मेन ये बेनिफिट है कि हाँ, वेनेजुएला जो है उसका ऑयल शायद ज्यादा आए बट इट विल टेक टाइम, राइट। क्योंकि ये बात हो रही है कि वेनेजुएला का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा ओल्ड है और उसमें उससे एफिशिएंसी निकालना, उसको इम्प्रूव करना विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एंड यूएस कंपनीज जो हैं दे आर क्वाइट रिलक्टेंट टू डू इट एज ऑफ नाउ, कि भाई हम इतना पैसा डालेंगे और कि पॉलिसी चेंज हो गई और कुछ किसी ने किया नहीं किया, राइट। तो वो सब फैक्टर्स भी हैं। तो ऑयल प्राइसेस जो हैं ओवरऑल थोड़े से उस वजह से बढ़ रहे हैं। डिमांड भी जो है उसमें भी पॉजिटिविटी दिख रही है थोड़ी सी, राइट। अब हम बात करेंगे आगे कि यूएस में आ, जो जॉब प्रोफाइल जॉब जो डेटा आया वो काफी अच्छा आया, मतलब मोर देन डबल एक्सपेक्टेशन। ऐसा था कि भाई जॉब रिपोर्ट जो जनवरी की जॉब रिपोर्ट आई वो बहुत अच्छी है, राइट। एक्सपेक्टेशन जो था वो काफी कम था, लेकिन 1,30,000 नई पोजीशन जो है वो लास्ट मंथ क्रिएट हुई। अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, 4.3% पे चली गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो काफी पॉजिटिव एक फैक्टर क्रिएट कर रही हैं यूएस इकोनॉमी में भी, ठीक है। तो अब तो मतलब लेबर मार्केट भी इंप्रूव कर रही है वहां पे। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ चीजें जो हैं वो पॉजिटिव हो रही हैं। इस वजह से कल अगर हम देखें तो यूएस मार्केट्स मतलब फ्लैट रही मेजरली, बिकॉज अब ये अगर यूएस का डेटा, इकोनॉमी का डेटा अच्छा आता है ना तो वहां पर लगता है कि अरे भाई इसका मतलब इंटरेस्ट रेट अब मतलब कट नहीं होंगे शायद, राइट। यूएस फेड विल नॉट कट इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वो कह रहे हैं इकोनॉमी अच्छा चल रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो क्यों हिलाना है, ठीक है। तो वो वाली बात है ना। तो ये सब फैक्टर्स भी वहां पर प्ले आउट हो रहे हैं। गोल्ड जो है आप मतलब पहले तो काफी बढ़ा हुआ नजर आया था बट थोड़ा सा ट्रिम किया, स्पेशली जब ये जॉब जॉब डेटा आया तो फिर ये हो गया कि भाई रेट कट होते हुए आगे शायद नजर नहीं आ रहे हैं। और इसकी वजह से बट ओवरऑल अभी भी प्रीमियम पे है, 5100 डॉलर प्लस जो है गोल्ड चल रहा है। सिल्वर भी अच्छा खासा 84 पे वापस आ गया है, 76 77 पे आ गया था, वापस 84 जो है सिल्वर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी जो है वहाँ पर पॉजिटिविटी मतलब कम कमोडिटी मार्केट में भी वापस थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। एक जो मेजरली नेगेटिव न्यूज थी कल फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स वाज फ्रॉम आईटी स्टॉक्स। तो एक्सेंचर का स्टॉक जब मैं देख रहा था 3.7% डाउन था। कॉग्निजेंट का स्टॉक यूएस में जो लिस्टेड है 4.2% डाउन था। इन्फोसिस और विप्रो के एडीआरस, राइट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जो कि वहां पर ट्रेड होते हैं, इन्फोसिस का 4.3% डाउन था, विप्रो 5% डाउन था। तो वो जो इम्पैक्ट है वहां पे अगेन आईटी कंपनीज पे, स्पेशली ऑटोमेशन विद एआई और ये जो भी क्लाउड वगैरह का जो चल रहा है एंथ्रोपिक के थ्रू, उसका इम्पैक्ट जो है आईटी सेक्टर पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी ट्रिगर नहीं था लेकिन अभी भी वहां पर ये नेगेटिविटी आईटी सर्विसेज में क्लियरली नजर आ रही है, ठीक है। अब आई एम श्योर इसका इम्पैक्ट हमारी आईटी सेक्टर पे आज भी पड़ेगा। तो अब वो कैसा, हाउ आईटी सेक्टर विल मतलब इसका एक्चुअल इम्पैक्ट एआई का कितना रहेगा, राइट, ऑन सर्विसेज सेक्टर वी विल हैव टू सी। बट डेफिनेटली मार्केट्स थोड़े से इस चीज में एक टेंशन में है, राइट, फ्रॉम दीज कंपनीज पर्सपेक्टिव। बाकी जैसे मैंने बोला रशियन ऑयल थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश यूएस बहुत ज्यादा कर रहा है,
राइट। और कल भी मतलब रशियन फॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया है कि एक्सेप्ट ट्रंप नोबडी हैज स्टेटेड इंडियाज रिफ्यूजल टू बाय रशियन ऑयल। तो उन्होंने कहा कि भाई रशिया, मतलब सिर्फ ट्रंप ने बोला है कि भाई इंडिया जो है रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, बाकी किसी ने भी नहीं बोला है। और वो ट्रूथ भी है कि इंडियन किसी भी मिनिस्टर ने या फिर कोई स्टेटमेंट में ये नहीं बात हुई है कि भाई इंडिया आईटी मतलब अपना से कम करेगा, रशियन ऑयल को कम कर देगा, तो वो चीज़ों को नहीं हुआ है। इवन मंडे को जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्त्री, उन्होंने भी बोला है कि इंडिया विल मेंटेन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ क्रूड ऑयल परचेजेस। तो पूरा एक्सपेक्टेशन यही है कि ऑयल कम होगा रशिया से, बिकॉज आई थिंक वी विल वांट टू डाइवर्सिफाई मोर विद स्पेशली वेनेजुएला ऑयल अगर ओपन होता है इंडिया के लिए, तो डेफिनेटली आई थिंक ज़्यादा होगा। बट ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड नहीं है शायद कि इंडिया जो है रशिया से ज़ीरो कर देगा ऑयल, राइट। और वो इम्पॉर्टेंट भी है ऑयल मार्केट्स के लिए ग्लोबली। अगर इंडिया रशिया का ऑयल लेना कंप्लीटली बंद कर देता है और यूएस से ही ज़्यादा ऑयल लेता है या बाकी कंट्रीज से ज़्यादा ऑयल लेता है, तो उसके ऑयल प्राइसेस बढ़ने की बहुत उम्मीद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के लिए कि इंडिया रशिया से ठीक ठाक ऑयल लेता रहे। बाकी कल जो है इंडिया ट्रेड, इसके ऊपर परिमल ने कल एक ट्वीट भी किया था। इंडिया ट्रेड डील की एक फैक्ट शीट पब्लिश की है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो पल्सेस का रेफरेंस खत्म हो गया है कि इंडिया जो है पल्सेस इंपोर्ट करेगा यूएस से, उसका रेफरेंस ट्रेड डील में अब नहीं रहा है। एक इंडिया डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाता है ऑन यूएस के जो मतलब इंपोर्ट्स पे, तो वो उन्होंने कहा है कि उसका भी रेफरेंस खत्म हो गया है, राइट। और ओवरऑल जो लैंग्वेज है कि $500 बिलियन का परचेज इंडिया जो है वो करेगा ही करेगा, उसमें ये है कि इंडिया मे डू या इंडिया वुड डू टाइप्स, वो लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी उसमें सॉफन कर दी गई है। तो यहाँ पर नेगोशिएशंस कंसिस्टेंटली चल रही हैं, इवन दो ये सारी चीज़ें, तो अभी भी वो लैंग्वेज और वो ट्रेड डील की जो चीज़ें हैं वो अभी भी चल रही हैं। तो इसलिए इसका क्या फाइनल रूप रहेगा, आई थिंक वी विल हैव टू वेट स्टिल, बिकॉज देयर मे बी एज आई सेड कि मतलब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं से भी कुछ नेगेटिव सुन के और वो उस चीज़ों का इम्पैक्ट अभी भी आ सकता है। तो वी आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द वाटर की नहीं नहीं 100% बहुत अच्छा हो गया। येस, वी आर आई थिंक इन अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन करंटली ओवरऑल टैरिफ की वजह से। बट स्टिल आई थिंक जब तक ये फाइनल नहीं होती है, क्लोज नहीं होता है, वी विल हैव टू सी। बाकी आपको आपने कल देखा भी होगा, कल की वीडियो में यूएस बांग्लादेश ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 9 फरवरी को, राइट। और उसकी जो इम्पैक्ट है वो हमने कल मार्केट में देखा भी, स्पेशली ऑन टेक्सटाइल सेक्टर। तो अभी क्या हुआ है कि पहले भी यूएस और बांग्लादेश के बीच में स्पेशली ऑन टेक्सटाइल्स के ऊपर जीरो टैरिफ था। मतलब टेक्सटाइल जो है वो अगर बांग्लादेश यूएस बेचता है तो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं था। फिर ये टैरिफ वापस लगे और वो बांग्लादेश का टैरिफ जो है वो 20% हुआ। अब वो वापस उसको कम कर दिया है, यूएस ने 19 कर दिया है और टेक्सटाइल को हटा दिया है टैरिफ से वापस। अगर मतलब उसमें ये कंडीशन डाली है कि भाई बांग्लादेश अगर यूएस से कॉटन खरीदता है तो हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, जो रेडीमेड गारमेंट जो है यूएस में अगर बांग्लादेश बेचता है तो। अब इसका इम्पैक्ट नेगेटिव डेफिनेटली इंडिया के टेक्सटाइल पे, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा था ना कि भाई 18% हो गया टैरिफ, तो भाई इंडिया के टेक्सटाइल पे तो 18% का टैरिफ है। और अगर बांग्लादेश पे जीरो है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होता हुआ नजर आ रहा है। और ये कल हमने देखा भी 5 से 6%। केपीआर मिल को देखो, गोकुलदास को देखो, वर्धमान टेक्सटाइल्स को देखो, सब जो है वो गिरे हैं, राइट। तो ये सब फैक्टर्स क्लियरली एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे टेक्सटाइल सेक्टर अगेन थोड़ा सा वो नजर आता हुआ आ रहा है फ्रॉम टेक्सटाइल, स्पेशली यूएस इंडिया का एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव से। बाकी यूरोप एंड ऑल दीज अदर मार्केट्स आर डेफिनेटली ओपन, तो वहां से पॉजिटिविटी है। एटलीस्ट लास्ट 2-3 साल से तो पॉजिटिविटी है उससे। बट ओवरऑल जो है ये सब चीजों फैक्टर हमारे को हमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है गोल्डमैन सैक्स ने FY 27 का इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाया है 6.8% से अब 7% कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भी ट्रेड अर्थमेटिक इंप्रूव हो रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक रिवाइवल दिख रहा है। इसी के ऊपर लास्ट का नॉलेज सेक्शन भी है, प्राइवेट केपेक्स का रिवाइवल होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो दो फैक्टर्स की वजह से उन्होंने 7% कर दिया है FY 27 का जीडीपी ग्रोथ इंडिया का। बाकी नाउ TCS will be the is the fifth largest company in India। फोर्थ थी वो फिफ्थ हो गई है। SBI जो है वो फोर्थ हो गई है। सबसे बड़ी अभी भी रिलायंस है, ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ की। HDFC बैंक 14 लाख करोड़ के आसपास, भारतीय एयरटेल 12 लाख करोड़ के आसपास, और फोर्थ जो है अब SBI हो गई है।
तो एसबीआई का रिजल्ट जब से आया है आई थिंक इट हैज़ डन वेल, राइट। 24% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था उसका। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 9% से बढ़ी है, राइट। एनआईएम में भी एक्सपेंशन हुआ है। तो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा और इसके चक्कर में एसबीआई का स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। और टीसीएस, जैसे मैंने इनिशियली भी बताया कि आज भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा प्रेशर में रहेंगे आईटी स्टॉक्स, मेजरली बिकॉज ऑफ यूएस के जो स्टॉक्स में इम्पैक्ट रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, फोर्थ अब लार्जेस्ट एक पीएसयू जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की हो गई है। अब कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। स्टेलर परफॉर्मेंस बोला जा सकता है, राइट। एसयूवी में भी रेवेन्यू 30% बढ़ा है। मार्केट शेयर जो है वो 24% उनका एसयूवी का रेवेन्यू मार्केट शेयर हो गया है। फार्म सेक्टर में भी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 23% का वॉल्यूम ग्रोथ था, राइट। अगर हम सर्विसेज वगैरह में भी देखिए, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जो है वो प्रॉफिटेबल हुआ 11 क्वार्टर्स के बाद, राइट। महिंद्रा फिनांस जो है उसमें बहुत अच्छा जंप आया, राइट। तो ओवरऑल टेक महिंद्रा में भी रिकवरी आई, राइट। तो काफी अच्छा जो है 50,000 करोड़ का माइलस्टोन उन्होंने बेसिकली अचीव कर लिया है। लेबर कोड की वजह से इंपैक्ट हुआ है डेफिनेटली। 293 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे लेबर कोड का इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। और फार्म मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आई है मार्केट शेयर में, बट 20%, 20 बिप्स, सॉरी 0.2% का इम्पैक्ट वहां पर दिखा है। ओवरऑल मार्केट ने कुछ इम्पैक्ट नहीं दिया, कल मार्केट टाइमिंग पे ही आया था, राइट। आई थिंक बहुत मेजरली न्यूज, अच्छी न्यूज सब प्राइस्ड इन थी, राइट। और वैल्यूएशंस भी मतलब डिसेंट लेवल पे उसके हैं। और एक पोर्टफोलियो स्टॉक है हमारे, तो वी बेसिकली क्लोजली वॉच दिस स्टॉक। अशोक लेलैंड का रिजल्ट भी अच्छा आया काफ़ी, राइट। तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, राइट। अगर हम उनके मीडियम हैवी मतलब कमर्शियल व्हीकल्स देखें तो 23% का वॉल्यूम ग्रोथ है। लाइट व्हीकल्स में 30% का वॉल्यूम ग्रोथ है। ईवी जो है उनका स्विच मोबिलिटी है वो भी प्रॉफिटेबल बोल दिया है उन्होंने कि एबिटा पॉजिटिव, पैट पॉजिटिव हुआ है फर्स्ट 9 मंथ्स में। बैलेंस शीट भी अच्छी है, 2,500 करोड़ का सरप्लस भी है। एक्सपोर्ट्स में भी रिकवरी आई है, 20% का एक्सपोर्ट रिकवरी आई है, राइट। तो वो भी सब चीज़ अच्छी रही हैं। ओवरऑल सब पॉजिटिव रहा है रिजल्ट में। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, राइट। देखिए कमर्शियल व्हीकल्स के स्टॉक जब अच्छा करते हैं, राइट, कमर्शियल व्हीकल में जब वॉल्यूम ग्रोथ आता है तो इसका मतलब पता चलता है कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, राइट। कमर्शियल व्हीकल बाय ज़्यादा हो रहे हैं तो क्लियरली वो डायरेक्टली इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा अच्छा लीड इंडिकेटर है ये। सो वन टाइम प्रॉफिट हिट हुआ है ओवरऑल लेबर कोड की वजह से। अगर यहाँ पर भी 308 करोड़ का इम्पैक्ट यहाँ पर भी दिखा है ऑन मेजरली ऑन द अशोक लेलैंड। लेंस कार्ट की अगर हम बात करें तो लेंस कार्ट का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया, राइट। रेवेन्यू 38% से बढ़ा है, एबिटा ऑलमोस्ट 90% से बढ़ा है। प्रॉफिट तो ठीक है, बेस कुछ भी नहीं था तो काफ़ी अच्छा, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ आई है। क्लियरली ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता हुआ नजर आ रहा है। एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। स्टोर्स एडिशन में 195 स्टोर्स एडिशन किए हैं, जिसमें से 26 इंटरनेशनल स्टोर्स एडिशन किए हैं, राइट। तो इंटरनेशनल बिजनेस भी बहुत अच्छा करता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। आई टेस्ट भी अगर हम बात करें 54% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, राइट। तो सारे ऑपरेशनल नंबर्स बहुत अच्छे थे ओवरऑल, राइट। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन स्टिल बात कर सकते हैं, मतलब प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा है इवन विद, अगर हम Q3 के अर्निंग्स की बात करें, राइट। तो वो सारे मतलब वैल्यूएशंस का बातें कर सकते हैं। और इन्वेंट्री भी काफ़ी ज़्यादा है उनके पास करंटली। ये सारी चीज़ें भी हमें फैक्टर्स देखने डेफिनेटली हैं। डिवीज लैब का रिजल्ट आया, जो कि एक फार्मा कंपनी है, एपीआई मैन्युफैक्चरर है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अगेन 20% जंप है एबिटा में, राइट। रेवेन्यू 12% से बढ़ा है। एबिटा मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट नजर आता हुआ दिखा है, राइट। अगर हम 9 मंथ में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, रेवेन्यू 15% 9 मंथ का रहा अच्छा, प्रॉफिट भी 19% से होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। वन टाइम अगेन लेबर कोड की वजह से वन टाइम चार्जेस जो हैं उसके चक्कर में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पैट जो है वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बट अगेन अगर हम लेबर कोड का इम्पैक्ट हटा दें तो फिर भी 12% का पैट इंक्रीज है ओवरऑल। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट आया तो वो बहुत अच्छा नहीं आया, राइट। मार्केट लीडरशिप है उनकी डेफिनेटली। वॉशिंग मशीन में 33% मार्केट है उनके पास, टेलीविजन में 27%, रेफ्रिजरेटर में भी 30% मार्केट है, राइट। ओवरऑल गवर्नमेंट इंसेंटिव भी मिल रहे हैं, राइट। बाकी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट भी उन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उनकी बड़ी कंटिजेंट लाइबिलिटी थी 488 करोड़ की, वो खत्म हो गई है, तो वो भी काफी पॉजिटिव था। एक्सपोर्ट एम्बिशन बहुत स्ट्रांग दिया है उन्होंने कि डबल कर देंगे हम नेक्स्ट फिजिकल ईयर में एक्सपोर्ट को, राइट। तो वो भी काफी क्लियर है, राइट। बट
अब मेजरली क्या रहा कि भाई बॉटम लाइन ज़्यादा ग्रो नहीं हुई, राइट? मार्जिन का कंप्रेशन हो गया, मेजरली बोल रहे हैं कि भैया रॉ मटेरियल कॉपर बहुत महंगा हो गया, एल्यूमिनियम बहुत महंगा हो गया, राइट? तो वो एक फैक्टर रहा। बाकी डिमांड जो है वो भी बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ आते हुए नज़र नहीं आई, मतलब इवन विद दिस क्वार्टर, राइट? जिसमें होम अप्लायंसेस उनका अच्छा करा, लेकिन ओवरऑल जो है कंज्यूमर डिमांड इतनी अच्छी भी नज़र नहीं आ रही। स्पेशली उन्होंने कहा कि दिवाली फेस्टिवल खत्म होते ही एकदम से क्लिफ आया और डिमांड ओवरऑल क्वार्टर में इतनी अच्छी नज़र नहीं आई है। तो ये थे मेजर रिजल्ट्स। बाकी डॉक्टर लाल पैथ लैब के आई वाज लिसनिंग टू सीएफओ वेद गोयल जी का, उन्होंने कहा है कि भाई हम एक्विजिशन ट्रेल पे जा सकते हैं, राइट? स्पेशली इन साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया में उन्होंने 2021 में सबअर्बन डायग्नोस्टिक का अप्रूव मतलब एक्विजिशन किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई अब मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी हमारी बैंडविड्थ उसके इंटीग्रेशन में चली गई थी, अब नाउ एवरीथिंग इज सेट। तो नाउ वी मे अगेन गो, राइट, इन ऑर्गेनिकली एम&ए मेकिंग सेंस, और उनके पास कैश भी है ऑन द बैलेंस शीट। तो मतलब दैट इज व्हाट मेजरली उन्होंने कहा है कि साउथ इज, दैट्स व्हाट ही सेड, साउथ इज डेफिनेटली ए गैप एरिया फॉर अस, राइट? तो इसलिए वो बहुत अलग अलग मार्केट्स हैं, तमिलनाडु बहुत अलग मार्केट है, केरला कर्नाटक इज वेरी डिफरेंट, बैंगलोर में दे हैव ए गुड प्रेजेंस बट बाकी दे हैव नॉट। तो उसमें वो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग है ये, सिंस इट इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक एज वेल, वी क्लोजली वॉच इट। जेएसडब्ल्यू मोटर्स, राइट? तो जेएसडब्ल्यू काफी स्ट्रांगली कार मेकिंग वेंचर में जा रही है, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने करने की बात की है, मेजरली हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। महाराष्ट्र में ही वो सेटअप कर रही हैं सारी चीजें, राइट? बट उन्होंने कल जो है मतलब एक स्टेटमेंट आई फ्रॉम रॉटर्स पर्सपेक्टिव कि भाई उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को अगर आप हमें चाइना के पार्ट को इंपोर्ट नहीं करने दोगे, कुछ पार्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करने नहीं दोगे, तो फिर हमारा जो फर्स्ट कार लॉन्च जो है हमारा डिले हो जाएगा, राइट? तो उन्होंने कहा है कि वी आर ट्राइंग जर्मनी एंड वियतनाम एज वेल, बट वो उससे प्राइसेस बढ़ रहे हैं हमारे, राइट? और वो मतलब दे आर ऑल्सो इन डिस्कशन विद चेरी ऑटोमोबाइल, जो कि चाइनीज कंपनी है, कि उनसे नो हाउ ले पाए। दे आर ऑल्सो जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर का उन्होंने ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर एसएआईसी मोटर, जो अगेन एक चाइनीज कंपनी है, उसके साथ किया है, बट वो भी वो कह रहे हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यू दिल्लीज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना, राइट? तो वो सब फैक्टर्स जो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू मोटर्स इज बेसिकली ट्राइंग टू गॉड, उससे हमें मतलब ओवरऑल अभी भी जियोपॉलिटिक्स भी थोड़ा समझ आता है कि ये सब फैक्टर्स भी प्ले आउट हो रहे हैं, राइट? इन दीज थिंग्स, इन दीज टाइम्स, राइट? जबकि रिलेशनशिप विद चाइना इज इंप्रूविंग, बट स्टिल आई थिंक गवर्नमेंट इज लिटिल कॉशियस ऑन ऑल दीज थिंग्स। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो ये एज आई सेड कि परिमल का ये एक ट्वीट था ऑन एक्स, इसके ऊपर शायद परिमल ने वीडियो नहीं बनाया था, बट केपेक्स कैसे ग्रो हो रहा है, तो उसमें कुछ कुछ नंबर्स थे, राइट? आई वाज लुकिंग एट लास्ट 3 क्वार्टर्स का एसेट ग्रोथ एज वेल, राइट? फिक्स्ड एसेट ग्रोथ एज वेल, तो वो भी 13% का फिक्स्ड एसेट ग्रोथ हुआ है, तो क्लियरली केपेक्स वहां बढ़ रहा है, तो वो भी एक फैक्टर नजर आया हमें, राइट? और जो परिमल ने यहाँ लिखा हुआ है, राइट, कॉर्पोरेट क्रेडिट रिवाइवल जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है। एसबीआई के कॉर्पोरेट लोन्स 13% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, राइट? और वो बोल रहे हैं कि 8 लाख करोड़ की पाइपलाइन है उनके पास, राइट? एचडीएफसी की कॉर्पोरेट लोन बुक भी 10% से ग्रो हुई है, राइट? जो कि लास्ट ईयर 6.4% से हुई थी। आईसीआईसीआई की कॉर्पोरेट लोन बुक भी 5.6% से ग्रो हुई है, और क्यू ऑन क्यू 6.5% से ग्रो हुई है। एक्सिस बैंक की 27% से कॉर्पोरेट लोन बुक इंक्रीज हुई है। सो क्लियरली क्रेडिट मोमेंटम जो है वो नजर आ रहा है, राइट? अगर हम ये सारे नंबर्स देखें तो गवर्नमेंट केपेक्स ऑफ ऑलमोस्ट 12.2 लाख करोड़। कल यूपी का बजट भी मैं देख रहा था, उसमें भी स्टेट केपेक्स, यूपी का स्टेट केपेक्स 2 लाख करोड़ का है, राइट? प्लस जो है अगर इस तरह का मतलब केपेक्स कॉर्पोरेट्स ने भी बढ़ाया, जो कि नजर आ रहा है बढ़ता हुआ है, क्योंकि रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, राइट? तो जो है ओवरऑल आई थिंक 1 और 2 ईयर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल शुड बी वेरी वेरी गुड, दैट्स द एक्सपेक्टेशन वी हैव। ठीक है, अर्निंग्स जो है वो 1-2 साल में हमें अर्निंग्स के नंबर्स बहुत अच्छे नजर आने चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर बेसिकली एक्सपेक्टेड। और ओवरऑल बैलेंस शीट जो है बैंक्स की वो बहुत क्लीन है, तो वो भी एक वो हमें वो देती है कंफर्ट कि भाई यहाँ पर रिस्क ले सकता है बैंक, राइट? एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर आल्सो क्वाइट, मतलब अगर हम उनका डेट देखें, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल देयर मार्केट कैप्स एंड देयर ओवरऑल बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, तो वहां पे भी एक काफी अच्छा मतलब ये है कि ग्रोथ हो सकती है, राइट? बहुत अच्छी बैलेंस शीट पे इवन कॉर्पोरेट्स, बिग कॉर्पोरेट्स आर सिटिंग एज वेल,
राइट? तो ये नंबर्स काफ़ी पॉजिटिविटी देते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए इन नेक्स्ट मतलब मीडियम टर्म की बात करें तो। तो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। दैट इज़ ऑल गाइस फॉर योर टाइम। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए जाते-जाते, ठीक है? और अगर आप अपने सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी, वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।